अगर आप इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ोगे तो आपने वहां पे नोटिस किया होगा कि डिपार्टमेंट ने क्रेडिट कार्ड के लिए दो लिमिट्स को स्पेसिफाई कर रखा है। पहला है 10 लाख की लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन एंड 1 लाख की लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट बाय कैश। अगर आप इन दोनों लिमिट्स को ब्रीच नहीं करते हो तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यू कैन बी टेंशन फ्री। बट लाइफ की तरह ये रूल्स भी इतने सिंपल नहीं है। देयर आर सो मेनी नुआंसेस टू दीज रूल्स जो हम इस वीडियो में आज समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि अगर आपने ऑलरेडी ये रूल्स जो है ब्रीच कर दिए हैं, पॉइंट्स ब्रीच कर दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। ऑल्सो आई विल शो यू लाइव एग्जांपल कि नोटिस जो आता है इनकम टैक्स का वो कैसा आता है एंड अगर वो आ जाता है तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं जो रूल्स के नुआंसेस हैं वो क्या है। पहला रूल इज दैट इफ यू स्पेंड मोर देन 10 lakhs यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड देन योर अकाउंट विल बी फ्लैग्ड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट एंड आपको नोटिस आ सकता है। देखो यार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स को दे रखी है कि आप जब भी कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन देखते हो तो आपको अलग से एक फॉर्म 61A भरना है एंड आपको उस ट्रांजैक्शन को उसमें रिपोर्ट करना है। ऑल्सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग से इंडिविजुअल्स को भी बोल रखा है कि अगर आप कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हो यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड देन आपको फॉर्म 26AS में उसको मेंशन करना है। अब ये जो फॉर्म 26AS है वो आपको टैक्स पोर्टल में मिल जाएगा। आपको सब क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करना है। सो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्म्स हो गए, एक हो गया फॉर्म 61A जो कि बैंक भरेगा और दूसरा है फॉर्म 26AS जो कि इंडिविजुअल को भरना है। अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करी है यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड देन ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इन्वेस्टिगेशन विंग है दे विल मैच बोथ द एंट्रीज। वो दोनों एंट्रीज को मैच करेंगे। अब जो फॉर्म 26AS में खुद से भरना है वो तो आपने मोस्टली भरा नहीं होगा। उसके बाद दे विल मूव टू इन्वेस्टिगेटिंग योर income details in form 26AS and they will match your income details with your credit card expenses and not just credit card expenses, they will match your income details with all your expenses। अब यहाँ पर 2 से 3 केसेस हो सकते हैं। यार पहला केस है दैट योर इनकम विल बी मच लेसर देन योर एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपकी इनकम है 6 से 7 लाख के आसपास एंड आपके एक्सपेंसेस हैं 25 लाख के आसपास, तो यार इसमें तो पक्का गड़बड़ है। आपको ऑलमोस्ट चांसेस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा ही आएगा। अब आप सोचोगे यार कि 7 से 8 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम है कि वो हर फाइल को एक एक करके डिटेल में देखे एंड ऐसे केसेस को हाईलाइट करे। तो ये सोचने से पहले आप दो चीजें जान लीजिए। पहला, आजकल डिपार्टमेंट के पास काफी अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि वो 5 मिनट में ऐसे केसेस को हाईलाइट कर सकते हैं। सो इंसान से शायद आपकी फाइल मिस हो जाए लेकिन सॉफ्टवेयर से मिस नहीं होगी। सेकेंड, अगर आप मान लो बहुत लकी हो भी गए आपकी फाइल मिस हो गई तो भी आपकी फाइल अगले 7 साल तक कभी भी खुल सकती है, कभी भी आप पकड़े जा सकते हो एंड उसकी जो पेनल्टी है कैन बी एज हाई एज 50 to 60% ऑफ योर टोटल इनकम। तो आप कब तक बचोगे। सो अगर आप इस कैटेगरी में हो सो आवर सजेशन वुड बी टू गेट इन टच विद अ गुड CA। अगला केस ये हो सकता है कि जो आपकी इनकम है वो आपके एक्सपेंसेस से काफी ज्यादा है लेकिन तब भी आपकी जो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस हैं वो 10 लाख से ज्यादा के हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है अराउंड 50 लाख की, आपके टोटल एक्सपेंसेस है 20 लाख के जिसमें से 10 लाख की आपकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस है। सो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको एक इंक्वायरी भेजेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो खर्चे हैं उनकी डिटेल्स आपको उनको भेजनी है एंड दे विल चेक कि आपके जो खर्चे हैं कितने जेन्युइन हैं एंड कितने नहीं। थर्ड केस हो सकता है कि वैसे तो आपकी कोई इनकम सोर्स है नहीं लेकिन आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आप मनी रोटेशन पूरा कर रहे हो, जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से भर दिया या कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स के लिए आप दे दनादन आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। जनरली ये काम स्टूडेंट कम्युनिटी में ज्यादा होता है। सो अगर आप इस कैटेगरी में हो सो लेट मी टेल यू कि आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने वाली है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो यार, मान लेते हैं आपने एक साल में 25 लाख से ज्यादा की क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर दी एंड आपने 1 लाख कमा लिए इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक। अब यहाँ पर दो बातें होगी। पहला, क्योंकि आपने 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करी है तो आपको GST तो भरना ही पड़ेगा। इंडिया में किसी भी अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होती है तो मैंडेटरी होता है कि आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एंड टाइम से GST भरना पड़ेगा। टू पुट इट सिंपली, GST डिपार्टमेंट ये मान लेता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बिजनेस के टर्नओवर की है एंड आपको उस हिसाब से GST भरना पड़ेगा। लेकिन आपने तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो 5-6% रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक करी थी, उसका क्या? लेट्स फाइंड आउट। तो यार आपने जो रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक कमाए हैं ना उस पर आपको अलग से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन ऐसा क्यों। अब जो आप ये FD पे इंटरेस्ट कमाते हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर इनकम एंड इट इज स्पेसिफिकली कैटेगराइज अंडर दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग योर ओवरऑल टैक्स। इसी तरीके से आपका जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक से इनकम आती है दैट इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको उस पर सिमिलर तरीके से टैक्स लगता है। नॉट जस्ट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, आपको बाकी सारी ट्रांजैक्शन लाइक UPI डेबिट कार्ड उस पर भी सेम तरीके से टैक्स लगता है।
एज पर द सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसकी लिमिट इज 50,000। यानी कि अगर आप रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक के फॉर्म में पैसे कमा भी रहे हो, सो एक साल में अगर 50,000 से ज्यादा कमा लिया आपने, तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड रूल के बारे में, जो कि है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल जो है 1 लाख से ज्यादा का है, तो आप उसको कैश से दे सकते हो या नहीं। इसमें भी देखो सिमिलर रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे डिपार्टमेंट कभी भी उस कैश का सोर्स, यानी कि कैश कहां से आया है, उसकी डिटेल्स मांग सकता है। बाकी जो सारे रूल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब ये हो गए हमारे 2 रूल्स। अब आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो वो कैसा दिखता है। तो यार ये जो नोटिस है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकम हुई है 18.76 लाख की एंड क्रेडिट कार्ड से 25.81 लाख का खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है एंड काफी केसेस में डिपार्टमेंट ये भी बोलता है कि एक स्पेसिफिक डेट तक उनको रिप्लाई चाहिए होता है। अगर नहीं किया होता तो 500 पर डे के हिसाब से फाइन लगता है। सो अगर ऐसे केस में अगर आप हैं, अगर आपका भी ये केस है, तो आपको इमीडिएटली किसी अच्छे सीए से बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 7 लाख की गड़बड़ क्लियरली दिख रही है। अब यार चलो एंड में हम 2-3 पॉइंटर्स देख लेते हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा। पहला, ये जो 10 लाख की लिमिट है, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं है, ये फॉरेक्स कार्ड के लिए भी है। सो अगर आपके पास कोई फॉरेक्स कार्ड है तो उसको भी आप देके खर्च करिएगा। और हाँ, अगर आपके पास दोनों फॉरेक्स कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, तो दोनों की लिमिट मिला के 20 लाख नहीं होगी। दोनों की जो लिमिट है वो मिला के 10 लाख ही होगी। सेकेंड, अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड नहीं है ना, बाहर जाके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो, तो उसकी लिमिट भी 10 लाख ही होगी। बट हाँ, यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को क्लब नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाकर ये वीडियोस बनाने में, एंड अगर आप ये कमेंट कर देंगे, वील बी वेरी हैप्पी। बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड टिल देन बी किफायती।